मित्रों, मैं राजको बुलारी और दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम आए एक कटनी के गुरुकुल में और आदरणीय आचार्य जी हमारे सामने हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है। आचार्य जी, आपसे ये प्रश्न था कि गुरुकुल आज क्यों आवश्यक है? देखिए, ये भारतीय संस्कृति के लिए वेद बहुत जरूरी है। हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग, यजु, साम, अथर्व, ये वेद और वेद के साथ साथ व्याकरण हमारे भारतीय संस्कृति को बहुत जरूरी है। यदि हमको भारतीय संस्कृति जो है वेद में ही है, और वेद को बचाना माने हमारी भारतीय संस्कृति में वेद को रहना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, ये आकर के यहाँ पश्चिमी पास होकर के हमारे यहाँ पश्चिमी 6वीं से 12वीं तक यहाँ वेद की पढ़ाई होती है। एक वेद शुक्ल यजुर्वेद का एक शाखा, माध्यान्हिनी शाखा, उस शाखा की पढ़ाई हमारे यहाँ की जाती है। और साथ में अंग्रेजी, गणित, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, स्तोत्र पाठ इत्यादि। और वेद पढ़ने के लिए जरूरी है संध्या वंदन, गायत्री मंत्र, त्रिकाल संध्या होती है। अच्छा, और त्रिकाल संध्या। तो त्रिकाल संध्या जो है वेद के लिए, वेद पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। यही हमारी भारतीय संस्कृति में है और वो यहाँ पढ़ाया जाता है। और लेकिन आचार्य जी, जैसे अभी कुछ चीजें देखने में आती है कि सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए, जैसे अभी बीच में खबर आई थी, किसी ने रामचरितमानस जला दी, किसी ने मनुस्मृति जला दी। तो ऐसे आप दुष्ट प्रवृत्ति, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आचार्य जी? जो ऐसा करेगा वो उसका फल पाएगा। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम ही को मिलेगा फल, और हम बुरे करेंगे कर्म तो हमको बुरा फल भी मिलेगा। और ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं, हमारा शोषण किया गया, मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, शूद्रों के साथ ऐसा वैसा, ये तो सब, ये देखिए, अब अपन किसी को कुछ कह नहीं सकते। हमारा जो कर्तव्य है हम करते चलें, आपका जो कर्तव्य है आप करते चलें। आपका कर्तव्य क्या है आप ही समझेंगे, है ना। हम जो करेंगे, हम जो कर्तव्य कर रहे हैं वो हमारी इच्छा से कर रहे हैं। और जो हमारे जो पुराण शास्त्र जो भी है, जो हमने अपने गुरु से, अपने माता पिता से सीखा है, उसी में चल रहे हैं। और जो लोग ऐसा बोलते हैं वो लोग उसको समझें क्या है। हम किसी को तो बोल नहीं सकते हैं ना कि भैया आपने कैसा पढ़ा, क्या पढ़ा। हमारा जो ज्ञान है उससे हम बात कर सकते हैं। अच्छा जी, ये षड्यंत्र भी तो हो सकता है कि एक शास्त्रों के खिलाफ लोगों को भड़का के देश को तोड़ने के लिए षड्यंत्र बनाया जा रहा है लोगों के द्वारा। नहीं, वो लोग जाने। अच्छा, हम लोग इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं भैया। जी। जैसे मान लीजिए प्राचीन परंपरा रही है, तो आदि शंकराचार्य ब्राह्मण पुत्र थे, आचार्य चाणक्य भी ब्राह्मण पुत्र थे, महर्षि देव दयानंद सरस्वती भी ब्राह्मण पुत्र थे। ये बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि संत निकले जिन्होंने गुरुकुल से निकल के देश को उद्धार ही तो किया। फिर ऐसा आरोप क्यों लगाया जाता है आज के? ये चीज अब आपको पता है। जी, है ना। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनसे आप मिले और पूछें। जी। हम बोलेंगे तो कह देंगे कि भैया आप राजनीतिज्ञ हो, आप राजनीति की भाषा बोलते हो। तो वो लोग जो ऐसा बोलते हैं उनसे प्रश्न करें। उन्हें क्या, आचार्य जी, उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये कह देते कि अरे रामायण और गीता पढ़ने से क्या होता है, भाई स्कूल में पढ़ो। हम व्यक्तिगत मानते हैं कि इस कलयुग में रामायण बहुत जरूरी है और हर घर में रामायण पाठ होना चाहिए। इस कलयुग में आप देख, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्या किया था। भगवान राम ने तो बहुत कुछ है देश के धर्म के लिए। उन्होंने जितना मर्यादा किया आज के डेट पर कहाँ है। उसका ये कारण यही तो हो सकता है चाची, यदि हम एक कण भी मान करके चले, हम व्यक्तिगत
एक कण को भी मान के चले। मैं जो मानता हूँ वो ये है कि रामचरितमानस हर एक घर में होनी चाहिए और उसका पाठ होना चाहिए। अच्छा, रामचरितमानस का। और जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है उस घर में कभी कलह नहीं होता है, ये मैंने देखा है। और मैं अपने लिए कहता हूँ कि रामायण मेरे घर होनी चाहिए और मेरे घर में रामायण का पाठ होता है तो मेरे घर में कलह नहीं होगी। क्या बात है।